मेरे हबीब की बुलंदी क्या है। हजरत मोहतरम लोग देख लें कि मेरे नबी का मकाम क्या है। आज मैं अपनी गुफ्तगू को इन 3 चीजों से शुरू करूंगा। आज की पूरी साइंस इन 3 चीजों पे फख्र कर रही है। किन चीजों पे? आज साइंस ने हार्ट की सर्जरी का बहुत ही कामयाब ऑपरेशन कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, टाइम लिमिटेशन को गिनाया साइंस ने कि एक वक्त आएगा कि ये टाइम भी रुक जाएगा। टाइम लिमिटेशन का जिक्र किया है साइंस ने, ये बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट, तीसरी अचीवमेंट क्या है कि लोगों ने चांद पर का चक्कर लगा लिया है। चांद पे जाके लोग बसने के सपने देख रहे हैं। ये 3 चीजें आज साइंस ने अचीव की है और ये बहुत बड़ी चीजें हैं साइंस ने अचीव की है। दिल का कामयाब ऑपरेशन, चांद के ऊपर जाकर के बसना और हज़रत मोहतरम टाइम लिमिटेशन। आज हम इसको शेयर करेंगे अपने नबी की मेराज से इंशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम एक बात और याद रखें, मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो अक्ल को हैरान कर दे, अक्ल को परेशान कर दे। अक्ल के पुजारियों के अक्ल में ये बात कैसे आ सकती है कि चश्मे सदन में कोई एक इंसान रातों रात आसमान का सफर करके वापस जमीन पे आता है। अरे कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। ये नबी की मेराज है। नबी चले तो ये दुनिया चले, नबी रुक जाए तो ये कायनात रुक जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जहान रुक गया था कब? जब नबी मेराज को चले थे। इस कायनात के निजाम को रोक दिया गया, क्योंकि इस कायनात की जान है मोहम्मद मुस्तफा। वो है तो ये कायनात चल रही है, वो नहीं तो ये कायनात बंद हो जाएगी। सूरज की जान वो है, चांद की जान वो है और हमारी जानों की जान भी मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, मैं आऊंगा अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊंगा। अब चलिए चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान में एक लफ्ज आया सुबहान, और सुबहान ही से अल्लाह ने बात शुरू की। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो। कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आइए पहले जो दिल का ऑपरेशन आज किया जाता है उसकी तरफ चलें और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज दिल का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, खून भी निकलता है, ब्लड भी निकलता है, इंसान को बेहोश किया जाता है, बेहोशी की हालत में चीरा लगाया जाता है ताकि इंसान को एहसास न हो सके कि उसका जिस्म कट रहा है। जिस्म जब कटता है तो इंसान को बेहोश कर दिया जाता है। दिल के अंदर से खून भी निकलता है, लेकिन बावजूद इसके उसका कामयाब ऑपरेशन होता है। मगर उसको बेहोश करने के बाद, उसको नशे का इंजेक्शन देने के बाद उसके दिल का ऑपरेशन होता है। ये नबी की जात है। जब जिब्रील अमीन नबी को लेके चले हजरत उम्मे हानी के घर, आइए अब हजरत जिब्रील अमीन का इश्क देखते हैं और उस इश्क पे चलकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। सरकार उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने पैगाम दिया जिब्रील को, जिब्रील जा 70,000 फरिश्तों की जमात लेके जा। आज मेरा हबीब गमगीन है, तुम्हारा मेरा दिल गमगीन होता है तो दुनिया के किसी खित्ते पे सैर सपाटे के लिए जाते हैं। आज अल्लाह के हबीब का दिल गमगीन है तो किसी दुनिया की तरफ नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि सिदरतुल मुंतहा से आगे लामका की तरफ बुलाया जा रहा है। अरे ये दिल को बहलाने के लिए कि मेरे हबीब का दिल बहल जाए। गम था ना, गम दिल कबीदा खातिर था, उस दिल को खुशी देने के लिए अल्लाह ने कहा जिब्रील जा 70,000 फरिश्तों की जमात साथ ले जा। अब हजरत जिब्रील जमीन पे उतरे, आका हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। हजरत मोहतरम, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर इतनी आराम की नींद सो रहे हो, बल्कि कुरान तो ये कहता है ऐ चादर उड़ने वाले जरा कुछ वक्त आराम भी कर लिया कर, तुम्हारे पाँव में फर्म आ जाता है। पूरी पूरी रात खड़े होकर के इबादत
आज रात एक ऐसा मौजज़ा मिलने वाला है, एक ऐसा कमाल मिलने वाला है जो आज तक न किसी को दिया गया और न आज तक किसी को दिया जाएगा। ये सिर्फ मेरे नबी का खासा है और ये इतना बड़ा मौजज़ा है कि इसको सैयदुल मौजज़ात कहा जाता है, मौजज़ात का सरदार कहा जाता है। मेराज के मौजज़े को हज़रात मोहतरम, अब हज़रत जिब्रील आए, हज़रत उम्मे हानी का घर है।